रूहानी माली जो जादू जिन्नात नज़र बद का इलाज करते हैं, उनका कहना है कि रजब के महीने में बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा जादू जो आम दिनों में ठीक होने में टाइम लेता है, उनका जादू रजब के महीने में टूटता ज़्यादा जल्दी नज़र आता है। अजीज़ दोस्तों, 7 रजब को आप ये अमल करके देखें जो कि 29 जनवरी 2022 की तारीख बनती है। असर के वक्त ये अमल आप करके देखें, यानी कि 29 जनवरी को असर के वक्त ये अमल करके देखें या ज़ोहर के वक्त कर लें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा 80 to 90% आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। जादू ख़त्म होने से क्या मुराद है? यानी कि जो आपको जादू की वजह से तकलीफ़ मिल रही थी या आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, कारोबार में प्रॉब्लम्स थी, घरेलू ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम 80 to 90% वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, जिन्नात, शयातीन और जादू के दरमियान एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है, बल्कि ये कह लीजिए कि जादू होता ही जिन्नात और शयातीन पे है। बाज़ लोग तो जिन्नात के वजूद से ही इनकार करते हैं, जबकि सूरह अल-हक़ाफ़, सूरह अल-इनाम, सूरह अल-जिन, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-नूर, इन तमाम सूरतों में अल्लाह पाक ने जिन्नात के वजूद को बताया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने चंद साथियों को लेकर निकले और उनका इरादा अक्कास के बाज़ार जाने का था। इधर शयातीन और आसमान से आने वाली खबरों के दरमियान रुकावटें बना दी गईं और शयातीन के ऊपर सितारे टूट के बरसने लगे, तो वो अपनी कौम के पास वापस खाली हाथ जाने लगे। तो आपस में कहने लगे कि ये किसी बड़े वाक़ये की वजह से हो रहा है, लिहाजा मशरिक़ और मग़रिब में फैल जाओ और देखो ये रुकावटें क्यों हैं। चुनाचे तहमा का रुख करने वाले शयातीन जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस वक्त फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। इन जिन्नात के कानों में जब कुरान की आवाज़ पढ़ी तो उसे गौर से सुनने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, यही वो चीज़ है जो हमें आसमान से आने वाली खबरों को रुकवाती है। फिर वो दोबारा अपनी कौम के पास वापस गए और कहने लगे, हमने अजीब व गरीब कुरान सुना जो कि भलाई का दर्स देता है, सो हम इस पे ईमान ले आए और अपने परवरदिगार के साथ कभी भी शिरक नहीं करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जादू ज़्यादातर जादू जिन्नात के वजूद की वजह से ही होता है। और जादू का जिक्र कुरान पाक में सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102, सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह अल-अराफ और सूरह फलक में भी आया है। और अजीज़ दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर भी हुआ था। अब आप पे जादू मौजूद है, आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, नया जादू है, पुराना जादू है, आप चाहते हैं कि आप पे जादू का इलाज जल्द से जल्द हो या आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी, आपकी बंदिश ख़त्म हो, तो अज़ीज़ दोस्तों, 7 रजब को असर या ज़ोहर के वक्त ये अमल ज़रूर करें या पूरे दिन में मग़रिब से पहले पहले जब मर्ज़ी ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका मसला 80 to 90% आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। आपने बेरी के पत्ते 7 बेरी के पत्ते लेने हैं और अजीज़ दोस्तों, इनको इंग्लिश में सीडर लीव्स कहते हैं। कोशिश करें कि ये पत्ते बिल्कुल ताज़ा हों, ताज़ा नहीं मिल रहे पाउडर ले लें। आपके यहाँ पे सीडर लीव्स हैं ही नहीं तो आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक करें, आज के दौर में ऑनलाइन भी सीडर लीव्स मिल जाते हैं। बेरी के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, नीम गर्म पानी की बाल्टी लें, उसके अंदर इन बेरी के पत्तों को डालें और उस पानी से नहा लें। नहाना आपने कैसे हैं? सबसे पहले अपने जिस्म की सबसे गंदी जगह को वॉश करें, उसके बाद वज़ू करें, जो नमाज के लिए आप वज़ू करते हैं मुकम्मल वज़ू करें। उसके बाद पहले दाईं जानिब पे यानी कि दाएं कंधे की तरफ से आपने पहले पानी गिराना है, उसके बाद बाएं जानिब पानी गिराएं यानी कि बाएं कंधे की तरफ पानी डालना है।
اس کے بعد دائیں ٹانگ کی طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں ٹانگ کی طرف پانی ڈالیں، اس کے بعد دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اور آخر میں سر کے اوپر آپ نے پانی ڈال لینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نہا کے صاف ستھرے ہو کے باہر نکلیں تو آپ نے تین مرتبہ آپ نے اذان پڑھنی ہے۔ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بالکل آرام سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے اذان مکمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے دائیں کندھے کی طرف پہلے پھونک مار دیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ اذان پڑھیں اور بائیں کندھے کی طرف پھونک مار دیں۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا 80 to 90% مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جادو ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے والا، کروانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا شرک کرتے ہیں، اور یاد رکھیں شرک کفر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مجبوری دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھیں اچھی چیز پھیلانا بھی صدقہ ہے، تو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے، دنیا میں موجود ہیں، ان تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه،
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين